जी डॉक्टर साहब, आप हमारे व्यूअर्स को ये भी बताइएगा कि हमारे पाकिस्तान के अंदर कौन सी ब्रीड पाई जाती हैं और जो कौन सी ब्रीड जो बाहर से इंपोर्ट की हुई है और वो पाकिस्तान में अब वो कैटरिंग की जा रही है। ओके। अच्छा, कैट्स में हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में पसंद की जाती है दैट इज़ पर्शियन कैट। इसको खुरासानी भी कहा जाता है, लंबे बालों वाली बिल्ली भी कहा जाता है। अब इसमें कुछ फेसेस हैं, कुछ टाइप्स होती हैं कैट्स की। द फर्स्ट वन जो कि सबसे आम है, सबसे ज़्यादा मशहूर है, उसको कहा जाता है डॉल फेस। देख रहिएगा, ये आप जैसे देख सकते हैं कि इसका फेस थोड़ा सा पॉइंटेड हुआ है। इसका फेस हमें पॉइंटेड नज़र आ रहा है, हमें फील हो रहा है कि इसका फेस थोड़ा सा पॉइंटेड है। तो डॉल फेस कैट्स जो होती हैं, दीज आर द पर्शियन कैट्स। फिर इनके कोट्स होते हैं, कुछ कैट्स के जिसको कहा जाता है सिंगल कोट, डबल कोट एंड ट्रिपल कोट। डॉग्स में इसको कहा जाता है स्टॉप कोट एंड लॉन्ग कोट। फिर पर्शियन कैट्स में आगे आ जाती हैं जिन्हें हम लोग कहा जाता है एग्जॉटिक। एग्जॉटिक में फिर आगे टाइप्स आ जाती हैं कि आइदर इट्स अ पंच फेस, पिकी फेस, सेमी पंच फेस, फुल पंच फेस, और वो फिर ज़्यादातर इंपोर्ट हो रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास कैट्स में जो दूसरी मशहूर ब्रीड है, जो कि बहुत सिलेक्टेड लोग रखते हैं, हर इंसान वो नहीं रखता, दैट इज़ सायमीज़। सायमीज़ एक बड़ी खूबसूरत, बड़ी प्यारी और बड़ी सेंसिबल और बड़ी एलिगेंट कैट्स में आती है। ये कैट पर्शियन कि ये ख़ास अल्लाह ताला ने अदा रखी है। इतने 12 साल के एक्सपीरियंस में मुझे ये इसका अंदाज़ा भी हो गया है कि ये कैट थोड़ी चंचल होती है। इस कैट के अंदर एक शरारत होती है। ये तो बड़ा ही प्यारा हमारा जो है ये टॉम है, बड़ा ही अच्छा बच्चा है। अदरवाइज़ अगर यहाँ पे कोई कैट बैठी भी हो तो उसने शरारतें करना शुरू कर देनी है। तो पर्शियंस के अंदर ये ख़ास चीज़ होती है। बट एज़ फार एज़ हम बात करें अगर साइमीज़ की, तो साइमीज़ बड़ी एलिगेंट कैट्स होती हैं। वो सेंसिबल रहती हैं, सुकून से रहती हैं और ज़्यादा शरारत या मस्ती नहीं करती। देन वी हैव अ क्रॉस। अगर हमारे पास साइमीज़ है एंड पर्शियन है, उसका क्रॉस हो, वी हैव हिमालयंस। और उसके बाद पाकिस्तान में और इंपोर्ट हो रही हैं जिनको कहा जाता है ब्रिटिश शॉर्ट हेयर। वो लोग कैट्स रख रहे हैं, कैट्स की ब्रीडिंग की जा रही है और इनकी कैटरीज बनाई जा रही हैं। बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि जी इन कैट्स में ऑब्वियसली फ़ायदा है। आप अगर कैट्स रखते हैं और आपके पास ब्रीड अच्छी आती है तो आपकी अच्छी प्राइस में आपके किटन सेल हो जाते हैं एंड इट्स अ गुड बिजनेस। जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आजकल लोग कैटरीज बना के अच्छे बिजनेसेस कर रहे हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दिस कि आपकी सर्वाइबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, आपके पास ब्लड लाइन अच्छी होनी चाहिए, और आपके जो मेल हैं और आपकी जो फीमेल है उसकी ब्लड लाइन जो है वो सेम होनी चाहिए, तो आपके पास किटन्स अच्छे आएंगे। जी जी डॉक्टर साहब, फिर इनकी डेली रूटीन के बारे में बताइएगा कि एक कैट को जब डेली क्या किस तरह इसको चेक किया जाता है, इस पर क्या एक इंसान को जानवर पालने के लिए किन किन बातों का पता होना चाहिए, स्पेशली इन कैट्स के बारे में। कैसा हमारा प्यारा, ठीक है ना, सकून से है। अच्छा जी, स्टार्ट हम लोग करते हैं कि डेली रूटीन अगर आप देख रहे हैं, मैं नॉर्मल लोगों को भी सबको बताऊंगा और एक डॉक्टर की भी स्कीम होती है जिस स्कीम को हम लोग कहते हैं जी स्कीम, जेड स्कीम। हम स्टार्ट कैसे करते हैं, आई नो एयर, आईज, नोज, थ्रॉट, नेक और उसके बाद इसकी टेल जो कि बनती है बाकायदा इसकी जी स्कीम। सबसे पहले आपने क्या करना है, आप अपनी कैट को देखना है। आपने अपनी कैट के एयर ज़रूर देखने हैं। कैट दुनिया का वो वाहिद जानवर है जो अपनी पूरी बॉडी साफ़ कर सकता है सिवाय अपनी बॉडी के 2 ऑर्गन्स के। एक कैट्स अपने टीथ साफ़ नहीं कर सकती और दूसरा अपने एयर साफ़ नहीं करती। अब यहाँ पर एक बात आती है कि जी जो स्ट्रे कैट्स हैं वो कैसे रह लेती हैं, और ये जो हमारे पास प्योर ब्लड लाइन कैट्स होती हैं ये क्यों नहीं साफ़ कर सकती। फिर इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, दैट इज़ एवोल्यूशन, इर्तका, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छा जो उस मौसम में रह सकता है वो रह लेगा। ये हमारी कैट नहीं है, हमारे इस इलाके की भावलपुर आप कंसिडर कर लीजिए या पाकिस्तान इसको आप कंसिडर कर लीजिए। भावलपुर या पाकिस्तान बेसिकली गर्म इलाकों में आते हैं, दुनिया के उन इलाकों में आते हैं जहाँ पर टेम्परेचर हमारे पास ज़्यादा पाया जाता है। और ये कैट्स वो हैं कि जिनके ऊपर एक फ़र है, एक कोट है, अल्लाह ताला ने एक नॉर्मली इनके ऊपर एक रज़ाई रख दी है, विच मीन्स दैट कि यहाँ के लिए नहीं बनाए गए। एज़ कम्पेयर टू जब हम दूसरी अपनी कैट्स देखते हैं जो कि हमारे पास गली में होती हैं, जिनको हम स्ट्रे कैट्स देखते हैं, तो आपने कभी भी उस कैट का कोट या फ़र आपने बड़ा नहीं देखा होगा। क्यों नहीं देखा? दिस इज़ एवोल्यूशन, दिस इज़ इर्तका के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के
वो बहुत सारी ब्लड लाइंस गुजरती गई, उनमें से जो बेहतर बच्चे थे वही बचे और वो आगे चलते गए। ये सेफ़ नहीं रह सकते, इनका हमें ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। दूसरी चीज़, हम इनको घर में से फूड दे रहे हैं और जब हम घर से फूड दे रहे होते हैं तो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं दे पाते और उन कैट्स का लाइफ स्पैन हमारी इन कैट्स से कम ही होता है। उसकी रीज़न ये है, हमें नहीं पता वो कितनी कैट्स पैदा हो रही हैं और कितनी कैट्स मर रही हैं, लेकिन हाँ इन कैट्स का हमें पता होता है कि ये इस डे को, इस टाइम लोगों की मोहब्बत का तो यहाँ तक अंदाज़ा होता है कि पैदा होने से पहले ही लोग अपनी किटन्स के, मेल हों या फीमेल हो, उनके नाम रखना शुरू कर देते हैं कि अगर इतने हुए तो हम ये नाम रखेंगे, ये करेंगे। तो लोग तो इनका बाकायदा इनकी बर्थडेज़ बनाते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो मोहब्बत करते हैं और अपनी बर्थडेज़ भी कैट किटन्स के साथ या उनकी कैट्स के साथ बर्थडेज़ भी बनाते हैं। ओके, सबसे पहले हम इसका स्टार्ट करेंगे। विल स्टार्ट विद द ईयर्स। हम किसी भी कैट के एयर्स को ज़रूर चेक करेंगे। ये इसका एक्सटर्नल पिना है, ये वाला पोर्शन, और इंटरनल पिना। आपने हमेशा देखा होगा कैट का एयर हमेशा साफ़ होता है, लेकिन इंटरनली इसके कानों की ज़रूर सफाई करनी है। देन आपने कैट की आइज़ को देखना होता है, क्या इसकी आइज़ साफ़ है, आइज़ में से कोई पानी तो नहीं निकल रहा, कोई आंसू नुमा तो नहीं निकल रहे, या जिन्हें हम लोग कहा जाता है प्यूरेंट डिस्चार्ज, मोटा मोटा सा या पसी फॉर्मेशन में, जिसको गिद्ध भी कहा जाता है, जिसे आम जुबान में चिपड़ा भी कहा जाता है, कहीं वो तो नहीं निकल रहा। अगर तो ये चीज़ निकल रही है तो मैं आगे बताऊंगा कि इस पॉइंट को ज़रूर याद रखना कि अगर ऐसा इशू आ रहा है तो आपकी कैट का कोई मसला चल रहा है स्टमक से रिलेटेड। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, कैट की नोज़ देखते हैं। कैट की नोज़ हमेशा हमें पता चलेगा कि हल्की सी मॉइस्ट होगी, हल्की सी मॉइस्ट होगी। अब यहाँ पर जो जानवर पालने वाले हैं, आइदर वो लाइव स्टॉक के हैं या पेट्स के हैं, हाँ मैमल्स पालने वाले, उनको इस चीज़ का पता होगा कि नोज़ का जो ये पोर्शन है इसको थोड़ा सा मॉइस्ट होना चाहिए। अगर ये नॉर्मल से ज़्यादा मॉइस्ट है तब मसला, और नॉर्मल से ज़्यादा ड्राई है तब मसला। तो आपकी कैट की नोज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपने ज़रूर देखनी है। नेक्स्ट, आपने अपनी कैट के टीथ ज़रूर देखने हैं। ओए होए होए, इनके टीथ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अपनी कैट को ज़रूर चेक कीजिए, अपनी कैट को ज़रूर स्मेल कीजिए कि आपकी कैट के मुंह से स्मेल तो नहीं आ रही, जिसको हेलिटोसिस कहा जाता है। अगर स्मेल आ रही है तो इश्यूज़ हो सकते हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है, कैट की नेक को चेक करना है, इसके पॉज चेक करने हैं, इसकी कमर को देखना है, इसके पेट को देखना है, कोई पेन्स वगैरह तो नहीं है। इसकी टेल को आपने पूरा पलपेट करके देखना है, इसके हैंड्स को देखना है। ये एक जनरल जो है ना, एक किसी भी कैट ओनर को करना चाहिए, जो कि सिर्फ वेट्स करते हैं, हमारे लोगों को नहीं पता। इंटरनेशनली बाहर जितने भी लोग हैं वो ये सारी चीज़ें खुद कर आते हैं और डॉक्टर को बताते हैं कि हमारी कैट का यहाँ पे मसला हुआ है या ये हमारी कैट का इशू हो रहा है। पाकिस्तान में ये होता है जी हमारी कैट बीमार हो गई है, अब डॉक्टर नहीं देखना है कि वो बीमार क्या हुई है, किस वजह से हुई है और कब हुई है, तो उस बेचारे को सारा ही चेक करना पड़ता है। लेकिन जब ये अवेयरनेस हमारे पास होगी, हम अपनी कैट को खुद ही डायग्नोज करके ज़रूर लेकर आएंगे, जी इसका ये इशू हुआ है डॉक्टर साहब, हम इस टारगेटेड प्रॉब्लम को आप ज़रूर टारगेट कर दीजिए, ये देखिए। नेक्स्ट हम लोग अपनी कैट को जब स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कैट की फीड है।